बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और मैंने बात तो क्योंकि पॉलिटिकली करनी थी, जो NA 249 है उसी पर भी बात ही करूँगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो लाहौर की जो सिचुएशन है, जो वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बात उस पर करनी है कि इसमें मैंने हुकूमत से भी इल्तिजा करनी है। मैं हाथ जोड़ के हुकूमत से और जो कलदम तहरीक जो पाकिस्तान है लब्बैक, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि खुदारा दोनों जो फ्रीकैन हैं इस मसले को ना बढ़ाएं, इसको हल करने की तरफ बढ़ें। ये ना करें, ये दुरुस्त नहीं है। इससे इंतशार फैल रहा है मुल्क भर में, जिसका फ़ायदा जो हमारा दुश्मन उठा रहा है। तो खुदारा ये ना करें, इसमें दोनों तरफ से जो ताकत का इस्तेमाल है इसको रोकें। ख़ासकर जो हुकूमत है वो बड़ी है। इमरान खान साहब आप बड़े हैं, आप इस मुल्क के सरबराह हैं, आप बड़े हैं। खुदारा आप आगे बढ़ें और इस मामले को खुद देखें और इस मसले को हल करें। ये शेख साहब से मसला हल नहीं होगा। शेख साहब उस तरह के बंदे ही नहीं हैं। शेख साहब का जो मजाज है वो वैसा नहीं है। आप खुदारा आगे बढ़ें और इस मसले को तरीके से हल करें। मेरी सबसे बड़ों से गुजारिश है कि इस मसले को तरीके से हल करें, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, बैठ के हल करें, उनकी सुने, बात जाके सुने, उनको समझाएं, आप अपनी बात समझाएं और ये ना बंद करें, मुज़ाकरात का रास्ता किसी सूरत बंद ना करें। तो ये मेरी इल्तिजा है, हाथ जोड़ के दुआ मेरी इल्तिजा है, सबसे दुआ है और इल्तिजा मैं इस्तदा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस मसले को ना छेड़ें और इस मसले को हल करें। ये अब बस करें, इस मसले को यहाँ पे हल करना चाहिए और ये मसला हल होगा। इमरान खान साहब आप आगे बढ़ें और बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के महीने में पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे और ये जो हमारे मसले मसाइल हैं इसको हमेशा हमेशा के लिए इसको हल फरमाए। तो आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल कर ले और अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। और शेख साहब आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इस जो मसले पे पानी, इस जलती पे पानी को जलाएं, पानी को फेंकें और ताकि ये मसला हल हो। और तहरीक लब्बैक के जो बड़े हैं वो भी, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करें और इस मसले को बैठ के हल कर लें। तो ये है जी एक जो मैंने आपसे दरख्वास्त करनी थी। अब आप आ जाएं जी। हमने क्योंकि मैंने पूरा जो मेरी वीडियो का कंटेंट था मैंने इसी पे बात करनी थी, लेकिन ये वाक़या हो गया तो इसलिए मैंने इस पे बात कर दी। आज जी हम बात करने जा रहे हैं NA 249 की, जो मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, पीपल्स पार्टी और MQM और उसके अलावा जो कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनके उम्मीदवार। अब देखें उनका फ्यूचर क्या होता है, वो आज़ाद ही ज़ाहिर है होंगे, हिस्सा लेंगे। तो उनके दरमियान ये मुकाबला है और इसमें पहले हमने वीडियो में बात की थी कि इस हल्के की सिचुएशन क्या है, वोट बैंक कौन सा है, क्या है। आज हम जो उम्मीदवार हैं, कौन से उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान जो पाक सरजमीन पार्टी है, उनके जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो ख़ुद इस इलेक्शन में कूद गए हैं और उन्होंने हिस्सा लिया है। और उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये है कि वो नाज़िम रहे हैं इसी हल्के से 2002 के में, और उसके बाद वो उन्होंने यहाँ पे बहुत काम करवाए हैं। उनका ये कहना है कि उनको वोट मिलेगा और उनके नाम पे मिलेगा, लेकिन जो हक़ाइक़ है 2018 के, वो ये कहते हैं कि पाक सरजमीन की पार्टी के उम्मीदवार ने 2018 के इलेक्शन में यहाँ से हिस्सा लिया था और उनको सिर्फ 1600 वोट मिले थे। तो ये है जी एक उनका। अब आगे आ जाएं जी, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हिस्सा ले रहे हैं। इनसे मुताल्लिक मुकाबला जी यहाँ पे अभी भी मुस्लिम लीग नून और PTI का। मैं उनके उम्मीदवारों का आपको तारुफ करवाता हूँ, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं बाकी उम्मीदवारों की। तो पीपल्स पार्टी के जी अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ये इन्होंने पीपल्स पार्टी ने जो MWM है उससे भी हमायत मांगी है कि उनके उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाए, लेकिन इन उम्मीदवार का जो बैकग्राउंड है वो इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पार्टी तब्दील करने में मशहूर है। 2002 के इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे MPA का, और बहुत थोड़े इन्होंने वोट लिए थे उस वक्त और वो हार गए थे। 2008 में इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा और उस वक्त सिर्फ 2900 वोट लिया था। फिर जी 2013 में इनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिला। फिर मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट हो गई मौलाना फजल रहमान यानी कि मुतहदा मजलिस अमल के साथ, और उसके बाद इनको कहा कि आप विड्रॉ कर लें, लेकिन इन्होंने टिकट अपनी सीट विड्रॉ नहीं की। देन इन्होंने आज़ाद हसीयत से लड़ा गाय के निशान पर और इन्होंने सिर्फ जो वोट लिए 612 वोट। और 2018 में इन्होंने
पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था इसी हलके में 249 में, और यहाँ पे इन्होंने 7000 तकरीबन वोट लिए थे, बट वहाँ पे भी हार गए थे। ये मुसलसल 4 यानी कि 2 डेकेड हो गए, 20 साल हो गए इनको हारते हुए। तो अभी भी इम्कान यही है कि बहुत ज़्यादा इनका जीतने का इम्कान रोशन नहीं है। MQM के जी हाफिज़ मुरसलीन हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और देखें इनका क्या बनता है कि इनका जो क्या फ्यूचर है, क्योंकि इन्होंने पहले भी हिस्सा लिया था जो 2018 के इलेक्शन में, तो लेकिन वहाँ पे वो इतने बहुत ज़्यादा वोट नहीं ले सके थे, लेकिन इस हल्के से नहीं लिया था। खैर, तो अब तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का मामला ये है जी, इनको क्योंकि हुकूमत ने बैन कर दिया है, और बैन करने के बाद अब देखना ये होगा कि उनका जो उम्मीदवार है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करती है या नहीं। मुफ्ती नज़ीर अहमद है जी, वो वोट ले रहे हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है, और उनका जो बात की जाए तो उनका वोट बैंक यहाँ पे बड़ा तगड़ा था, और उन्होंने तकरीबन 23,000 वोट लिया था। उस टाइम शहबाज शरीफ साहब ने 34,000 तकरीबन वोट लिया था, फैसल वावडा ने 35,000, यानी कि 700 वोट की लीड थी। तो लेकिन इन्होंने 23,000 वोट लिया था, और ये तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी थी। अब देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ये कितना वोट लेते हैं या नहीं। तो अब आ जाए जी, मुस्लिम लीग नून ने, आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल को यहाँ पर टिकट दिया है, वो उनके मेन जो लीडरशिप है उसमें आता है, उनका बड़ा नाम है, और वो हिस्सा भी ले रहे हैं और अपनी कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का ये वोट कहा जाता है कि यहाँ पे वोट अच्छा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ यहाँ से खुद भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, और उन्होंने 34,000 वोट लिया था। लेकिन अब मसला ये है कि मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ के कद काठ में फ़र्क है। शहबाज शरीफ जब वहाँ पे गए तो उनको ज़ाहिर है कि उनके नाम का वोट भी मिला। अब मिफ्ता इस्माइल को वो सारा वोट मिलना मेरे ख्याल में इतना वो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये इश्यूज़ आएंगे। उसके बाद जी PTI मरियम नवाज़ भी इसलिए शायद जा रही हैं कि वो कैंपेन में हिस्सा लें, क्योंकि मुकाबला जो है नेक टू नेक चल रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी जब कराची गए तो वहाँ पर उन्होंने जब दौरा किया तो वहाँ पर अमजद इकबाल अफरीदी से भी मुलाकात की, उन्होंने इस हल्के से मुतल्लिक बात भी हुई और ख़ुद भी दिलचस्पी का इजहार किया। और ज़ाहिर है एक हुकूमत का फैक्टर भी होता है, पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ऊपर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट PTI की है तो लोगों का होगा रुझान कि शायद वो PTI की तरफ जाए। तो PTI के वोटर्स को जी वो मोटिवेट करने मोटिवेशन मिलेगी इमरान खान के वहाँ जाने से भी। कराची में फैसल वावडा और शहजाद अवान जो MP हैं वो इस हल्के में कैंपेन भी करते रहे हैं, जिस पे उनको शो का नोटिस भी किया है, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी जारी किया हुआ है। और इस हल्के की अगर बात करें तो 2 MPA हैं, जो PS है जी, ये प्रोविंशियल असम्बली जो सिंध है, PS 15 और जो PS 115 और 116, इसमें एक MPA की नशिस्त है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और एक है जी कलअदम जो है TLP उनके पास। तो इसलिए बड़ा टफ कंपटीशन है इन 3 बड़ी जमातों के दरमियान, और देखना है कि 29 अप्रैल को होगा क्या। इस हवाले से हम अगली वीडियोज़ में आपको मज़ीद जो अपडेट है इलेक्शन से मुतालिक देते रहेंगे। तो मुझे आप दीजिए जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।